आप यकीन कीजिए कि मैं रोज़ ये फैसला करता हूँ कि मैंने इमरान खान साहब के ऊपर कोई वीलॉग नहीं बनाना और इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है। आप यकीन करें, मैं इमरान खान का साहब का ज़ाती तौर पे फ़ैन भी बहुत हूँ। आपको पता ही होगा कि 2006 में जब ये पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे जहाँ पे इन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया था, तो मैं उस वक्त इनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। मेरे बड़े ही पुराने रिलेशन इनके साथ 2014 तक बड़े ही आइडियल रिलेशन थे। और पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में जितने भी चैनल्स उनकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ इमरान खान साहब ने मुझे दिए। और ये जब इन्होंने शोज़ के अंदर आना बंद किया, जब ये वाकई लीडर बने, तो आखिरी शो हमारा होता था जिसमें ये स्टूडियो में आते थे। और फिर ये आखिरी शो हमारे वाला जिसमें ये गेस्टों के साथ भी बैठते थे, यानी गेस्टों के साथ बैठने वाला आखिरी शो जिसमें ये मेहमानों के साथ बैठ जाते थे, और स्टूडियो आके आखिरी मरतबा आखिरी बार तक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने वाला शो हमारा था। और मेरे इनके साथ बड़े आइडियल रिलेशन थे, मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता था। और फिर पिछले दिनों इनके साथ 8 साल के तात्तुल के बाद मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी क्वार्टरली मुलाकात हुई। और अब बड़ी जल्दी इनके साथ एक और मुलाकात भी है और वो मैं इंशाल्लाह इनके साथ बड़ी जल्दी मुलाकात होगी, मिलूंगा भी मैं उनसे। और मैं रोज़ फैसला करता हूँ कि मैंने इनके खिलाफ या इन पे ऊपर बात नहीं करने, लेकिन ये रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि बेबस सा इंसान अपने आप को महसूस करता है और मेरे जैसा शख्स भी तिलमिला उठता है और वो उस पर बात करने पे मजबूर हो जाता है। कल जब ये जलसे के लिए तशरीफ़ ले गए थे, क्योंकि प्रेशर बहुत डाला था मीडिया ने इनके ऊपर कि जब सैलाब की इतनी खौफनाक सूरत हाल है तो आपको नहीं चाहिए कि आप इस किस्म की तकरीरें करते रहें, आप जाएँ जाके सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हों और उनसे हमदर्दी का इजहार भी करें और उनकी मदद करें। और वहाँ पर जब ये गए पहुँचे तो इन्होंने ऐसे वहाँ पे गुल खिलाए कि आप यकीन करें कि उसे सुनने के बाद मैं खुद बेबस अपने आप को महसूस करने लगा। तो इमरान खान साहब ने टांग में क्या कहा था, आप वो मुलाहिज़ा कीजिए। मैं जब तक मुझे पूरा ना पता चले कि मैं उस पैसे को किधर लगा सकता हूँ जिससे लोगों को फ़र्क पड़े, मैं पैसा इकट्ठा करने से गुरेज करता हूँ। प्रेशर के बावजूद मैं कोई अभी तक फंड रेजिंग नहीं कर रहा जब तक मुझे पूरी तरह अंदाज़ा ना हो जाए कि कितना बड़ा डैमेज है, कितना पैसा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, क्योंकि जितने पैसे की ज़रूरत है वो सिर्फ गवर्नमेंट से इस वक्त उतना पैसा खर्च कर सकती है। अब आप देखिए कि एक तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि ये जो सैलाब है ये 2010 के सैलाब से ज़्यादा बड़ा सैलाब है और इसमें पहले से ज़्यादा तबाही हुई हुई है, एक एतराफ़ कर रहे हैं वो। और आपको याद होगा 2010 का जब सैलाब आया था तो जियो के साथ मिल के इमरान खान साहब ने फंड रेजी की थी, उस वक्त 10 अरब रुपए जमा किए थे और इन्होंने बहाली के कई काम भी किया था उस वक्त जियो पे। आज जिसके खिलाफ हैं ये उसके साथ बैठ के फंड रेजिंग करते रहे हैं और उसमें लाइव कॉल्स लेके पैसे इकट्ठे किए उन्होंने, आपको शायद याद नहीं होगा। और आज 2022 है, 12 साल बाद, और ये कह रहे हैं कि आज का जो सैलाब है उससे ज़्यादा खौफनाक है। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं कि आप फंड रेज करें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों फंड रेज करूं, और जब तक मैं खुद क्लियर ना हो मैं फंड रेज नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये कि इमरान खान साहब को क्लैरिटी के लिए मजीद कितना पानी चाहिए, यानी कितने दरिया फटे हैं और कितने डैम्स टूटे हैं, कितने ब्रिजेस उड़ जाएं और कितने शहर बर्बाद हों, तब जाके इमरान खान साहब को महसूस होगा कि हाँ अब वो वक्त आ गया है कि मुझे फंड रेज करना चाहिए। और फंड किस लिए रेज करना चाहिए कि जितने लोग 3 करोड़ 3.5 करोड़ या 4 करोड़ लोग इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं, उन सब तक टेंट्स पहुंच जाएं, उन सब तक कंबल पहुंच जाएं, उन सब तक दवाइयां पहुंच जाएं, उन सब तक खुराक पहुंच जाए और उनको वहां से निकाल के और उसके बाद उनके घर बनाए जा सकें। यानी कितनी मजीद लाशें चाहिए जिसके बाद इमरान खान साहब की सोच क्लियर होगी और वो यकीन करेंगे कि हाँ अब इतने शफीचंद लोग मर चुके हैं और इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इतने घर टूट चुके हैं और इतनी बर्बादियां आ चुकी हैं कि हाँ अब मुझे दुनिया से अपील करनी चाहिए कि ठीक है मेहरबानी करके पैसा दें ताकि हम इन लोगों को बहाल कर सकें। या फिर कितने और दरिया टूटने चाहिए जिसके बाद इमरान खान साहब ये जलसे जुलूस छोड़ के उसके बाद लोगों के साथ खड़े हों अपने सूबे के अंदर जहाँ पे 9 साल इनकी हुकूमत है, वहाँ लोगों के कंधों के साथ कंधा जोड़ के खड़े हों और उनसे कहें कि मैं आपके साथ हूँ। आखिर कितनी लाशें चाहिए इमरान खान साहब को। चलिए इसको भी साइड पर कर देते हैं। अब जो इन्होंने जेलम में जो कुछ फरमाया वो मेरा ख्याल है उससे भी को आगे की बात है, और ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा होश में या वो जहनी तौर पे दुरुस्त हो, ठीक हो, तो वो इस किस्म की बात कर सकता। आपने जेलम में क्या फरमाया वो भी मुलाहिजा कर ले। कान खोल के सुन लो, लिफाफो जमीर फरोश सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। यानी जो शख्स आपको इस वक्त कह रहा है कि ये सियासत का टाइम नहीं है, आपका ख्याल है वो लफाफा है, आपका ख्याल है कि वो फ्रेंडली मीडिया है,
आपका ख्याल है कि वो सारे मिले हुए दुश्मनों के साथ, और जो भी ये बात कर रहा है वो सारे दुश्मन हैं आपके। कोई खुदा खौफी करें, आपको कुछ तो एहसास किसी जगह तो होना चाहिए। आपका ख्याल है कि जो भी अकल की बात करेगा इस मुल्क के अंदर, वो मुल्क दुश्मन होगा, वो आपका दुश्मन होगा, वो बिका हुआ होगा, वो लफाफा होगा, और वो ज़मीर फरोश होगा। को खुदा खौफी करनी चाहिए जी सारी। लेकिन मैं आज से ना अपने आप को इस मीडिया से अलग कर लेता हूँ, और मेरी इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि कुछ भी हो जाए, पूरा मुल्क बर्बाद हो जाए, आपने जलसे बंद नहीं करने। बस आपकी मेहरबानी होगी। लोगों की लाशें बिखरी हों, कोई इशू नहीं, कुछ 8, 10, 15, 50 लाख या करोड़ लोग भी मर जाएं, आप मेहरबानी करके माइक लें, स्पीकर लें, और वहां पे खड़े होकर जलसे से खिताब किया करें आप। और इससे भी ज्यादा आफत आ जाए तो आप अपनी जो कंपेन है वो करता रहें, और अगर आप इसे जहाज समझते हैं तो आप इस जहाज को जारी रखें। मुल्क बचे या ना बचे, लोग जिंदा रहें या ना रहें, आप अपना काम जारी रखें। और जब तक आप काम जारी नहीं रखेंगे तो जाहिर है आपका जहाज मुकम्मल नहीं होगा। और जो शख्स आपको राय देगा कि सर रुकें, मेहरबानी करें, लोगों के पास जाएं, लोगों को बहाल करें, लोगों को रेस्क्यू करें, तो सारे लफाफा ही होगा। वो तो आपका दुश्मन ही होगा, वो इस मुल्क का भी दुश्मन ही होगा। तो मैं कम से कम अपने आप को मुल्क दुश्मनों से निकाल के आपके साथ अलाइन कर रहा हूं, और आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि लगे रहें सर, रुकना नहीं अब आपने। बल्कि ज़्यादा बड़ी मेहरबानी होगी कि 3 वक्त आप जलसा किया करें, सुबह, दोपहर, शाम। जिस तरह दवाई खिलाई जाती है लोगों को, बिल्कुल उस तरह आप जलसे करें। और जब तक आप थकते ही नहीं है ना, आप अपना काम जारी रखें। बाकी मुल्क है, वो है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। लिहाजा मैं अब इससे ज़्यादा तबसरा कर ही नहीं सकता इमरान खान साहब। मेरा ख्याल है कि आपको ये काम जारी रखना चाहिए, और जहाँ पे बस बेहतर तो ये होगा सवाद भी तशरीफ ले जाएं, और वहाँ जो लोग मर रहे हैं उन सबको भी इकट्ठा करके एक जलसा खड़का के वापस आ जाएं आप। और जनूबी पंजाब भी चले जाएं, राजनपुर की वो 400 बस्तियाँ जो इस वक्त पानी में डूब के ख़त्म हो गई हैं, वहाँ पर भी जाके एक जलसा कर लें। उन सब लोगों को भी इकट्ठा करें, उन्हें कि आओ जी मेरी बात सुनें, और एक तकरीर करें वहाँ, और करके आ जाएं। और इसके बाद बलोचिस्तान भी ज़रूर जाएँ आप, वहाँ पर जो लोग मर गए उन सब से भी खिताब करके आ जाएं। वहाँ पे दरियाओं के किनारे बैठें, वहाँ पे एक स्टेज लगाएं, एक माइक लगाएं, और डीजे बट को साथ ले जाएं, और वहाँ पे एक भरपूर जलसा करके, खड़का के जलसा, और उसके बाद वापस आ जाएं। अगर जलसों से काम आपका चल सकता है, या जलसों से रोकने वाले लोग लफाफे भी हैं और जलसों से रोकने वाले लोग ज़मीर फरोश भी हैं, तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि जारी रखें, जारी रखें। मेरा नहीं ख्याल का आपको रोकना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको रोक भी सकता है, क्योंकि इस हालत में भी अगर आप ये समझते हैं कि ये सियासत जो है ये जहाद है, तो फिर मेरा ख्याल ये जहाद ख़त्म नहीं होना चाहिए। खान साहब जारी रखें, अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा।